हमारे साथ जो है कसौली विधानसभा से जो विधायक हैं विनोद जी, वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले खबरगाज टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जिस तरह से ग्यारहमुखी हनुमान मंदिर में पहुंचे हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह का आपको लगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे आज ही नहीं, मैं पहले भी आता रहा हूँ और जो यहाँ पे आस्था है और जहाँ से जो दुःख का निवारण अधिकांश लोगों को होता है और एक धर्म के नाते यहाँ पे लोग अपने आस्था को लेकर आते हैं और यहाँ पे मुझे लगता है उन्हें बहुत एक रिलैक्सेशन महसूस होती है और उनके परिवारों में खुशियाँ आती हैं। इसलिए लोगों की आस्था जो यहाँ से जुड़ी है महाराज जी की द्वारा हमें ज्ञान भी मिलता है और यहाँ पे साक्षात जो यहाँ की जो रोचक बातें हैं वो हमें देखने को भी मिलती है और मैं खुद यहाँ पे इसका आभास कर चुका हूँ। स्वयं महाराज जी ने जब अपने यहाँ पे दर्शन दिए थे तो मैं उसका साक्षी भी रहा हूँ। तो यहाँ पे आनंद मिलता है और इसीलिए आया जाता है। यहाँ पे भागवत भी चल रहा है, जिस तरह का हनुमान कथा का जो है वो 27 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक चलेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक यूथ लीडर हैं आप, और जिस तरह से हिमाचल में बात करते हैं नशे के ऊपर भी काफी आज की डेट में एक मुहिम चली है कि नशे को किस तरह से खत्म किया जा सकता है। अगर हम अध्यात्म की ओर थोड़ा सा ध्यान दें तो किस तरह से आप यूथ को, खासकर युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए। मेरा ये बहुत सही बात है और ये डायरेक्शनलेस जो युवा जा रहा है उसको एक डायरेक्शन देने के लिए उसमें एक आत्मविश्वास जगाने के लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण एक अंग होता है, अभिन्न अंग होता है। इसी के साथ खेल कूद के जो एक प्रोसेस है उसमें प्ले ग्राउंड्स बनाने का ये हमारे कार्यक्रम हैं जिसके द्वारा हम युवा साथियों को ये जो मिस डायरेक्शन है उससे हम उनको सही तरीके से सही उनका जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में जाए इसके ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सुल्तानपुर जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यूथ जो है खासकर हिमाचल में दो राजनीति दलों को देखता है, भाजपा और कांग्रेस। जिस तरह आपने कांग्रेस की टोपी डाली है, आप जानते हैं कि आप कांग्रेस से संबंधित हैं, लेकिन जहां तक आप श्री राम जी की बात करते हैं, हनुमान जी की बात करते हैं, लोगों की ऐसी कुछ मन गढ़ंत अपने विचार भी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे। जिस तरह से बीजेपी का नारा है जय श्री राम, तो कांग्रेस के आप लीडर हैं, तो क्या कुछ कहेंगे। देखिए ये ठेकेदारी नहीं है और ये आपने कहा कि कांग्रेस की टोपी है, भाजपा की टोपी है। ये जो मंशा है ये किस तरह से लोगों में विभाजन हो ये सोच है। टोपी तो आप जो मर्जी रंग की पहने, आपका मन साफ होना चाहिए, लोगों की सेवा करना आपका भाव होना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर आज हम मंदिरों को अपना इंस्टीट्यूट, मैं समझता हूँ आत्म संकल्प जो लेकर आप सेवा करने के लिए आए हैं वो महत्वपूर्ण है। हम जय श्री राम भी बोलते हैं, हम भोलेनाथ की भी जय करते हैं, हम विष्णु भगवान की भी जय करते हैं और जो हमारे अनंत धर्म हैं उनको भी हम रिगार्ड वैसे ही देते हैं जिससे ह्यूमैनिटी का फ़ायदा हो उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किसी के साथ लड़ने का विषय नहीं है और ये मैं समझता हूँ आत्मा का एक संबंध जो प्रभु के साथ है वो दर्शाता है और आत्मा जब आदमी की सेवा करती है, जन की सेवा करती है, पशुओं की सेवा करती है तो वो निश्चित वो सही रास्ता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये सुनिए, मैं यहाँ पे बड़े एक दूसरे भाव से आया हूँ। राजनीति की जो बात होगी वो राजनीतिक मंच पे मैं करूँगा और आपके साथ पूरे ठोक बजा के करूँगा। छोटा सा हमारा मंदिर के रिलेटेड है, मंदिर से ही। मंदिर से हमें बड़ा प्यार है। हाँ, जो आखिरी में आपसे यहाँ जाना। की जब स्थापना हुई है उस दिन से मैं यहाँ पे इससे जुड़ा हूँ। मुझे बहुत विश्वास है और जो ये रास्ता गुरु जी के द्वारा लोगों को दिखाने का एक रास्ता एक गुरु होता है, वो ये कर रहे हैं और मैं उनको शुभकामनाएँ भी देता हूँ और इनके संग हमेशा खड़ा पाया जाऊँगा। ये कहना बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये विनोद सुल्तानपुरी जी हैं और कसौली के ये विधायक हैं, और जिस तरह से इन्होंने बातें कही हैं आपको सुननी चाहिए। और जिस तरह से अभी ये हनुमान ग्यारहमुखी दरबार में आए थे और इस तरह से दर्शन करके अभी गए हैं, और इन्होंने साफ साफ तौर पे कहा, ना ही टोपी ना ही किसी धर्म की, चाहे आदमी की अपनी एक श्रद्धा है। और जिस तरह से वो कार्य कर भी रहे हैं इस ऊपर, एक यूथ लीडर थे, इसलिए हमारे कुछ वाजिब सवाल भी इनसे थे। तो चलिए, खबरगाज की इस लाइव स्ट्रीम के लिए मैं मुनीश ठाकुर, ग्यारहमुखी तालाब कटनी से।